बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें सफ़र करने से मना किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब एंजियोग्राफी से पहले अगर सफ़र करते हैं तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो जो खबरें पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं, वो काफ़ी हद तक मादूम होती नज़र आ रही हैं। हम भी प्रोग्राम में यही सवाल सामने रखेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने का इम्कान अब ख़त्म हो गया। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की जो शिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया, MQ पाकिस्तान की दरख्वास्त को निपटाया। बल्दियाती कानून के कवानीन के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से जो गवर्नमेंट सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 है, इसको कलअदम करार दिया है। और फैसले में ये कहा है कि बल्दियाती हुकूमत के पास मास्टर प्लान के इख्तियारात होंगे, सिंध हुकूमत के पास इसके इख्तियारात नहीं होंगे। बल्दियाती इदारों को मुकम्मल तौर पर मजबूत और फाल बनाया जाए। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे, पल्स कंसल्टेंट की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 70% शहरियों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान की माशी समत गलत है और 69% पाकिस्तानी ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जो सियासी समत है वो गलत है, जबकि 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। इस पर अपने मेहमानों की राय लेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। शहजाद चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट, सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट, और सीनियर एनालिस्ट मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी। सज्जाद मीर साहब, आपसे आज मैं आगाज़ करना चाहूँगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के इम्कानात अब ख़त्म हो गए? नहीं, इस रिपोर्ट के आने से तो ख़त्म नहीं होते। ये रिपोर्ट तो एक कानूनी कार्रवाई है। हुकूमत ने मांगा है अदालत से, अदालत ने मांगी और उन्होंने कार्रवाई दे दी, जवाब दे दिया। ये कानूनी जंग है। सियासी जंग किसी और पैराए में लड़ी जाती है और उसके लिए कई वेरिएबल हैं जो तय करेंगे कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका आना ना आना जो है ये एक सियासी फैसला होगा, उनका सेहत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, सीधी बात है, छुपाने की बात नहीं है ये कोई। लेकिन डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो जहनी दबाव का खतरा है, शिकार हो जाएंगे। खतरा है। उन्होंने अपना कोई जो प्रोसीजर कराना था वो नहीं करवाया हुआ और उसके बगैर यकीनी तौर पर खतरा ही हो सकता है और वो उसकी वजह से नहीं आएंगे। लेकिन ये समझना कि नवाज शरीफ जो है उनका पाकिस्तान में आना सिर्फ उनकी सेहत से मुतल्लिक है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। वो फैसले कई और चीज़ों के साथ तय होंगे और उसमें कई अवामल है। सिर्फ यही नहीं है कि उनके यहाँ एक सियासी जोश पैदा हो जाए, आप मजबूत हो जाए और मजबूत होकर हुकूमत को गिराने की पोजीशन में आ जाए। ऐसे मामलों पे जब वापस आया जाता है तो बहुत सी बातें तय की जाती हैं। सियासी डायनामिक्स ऐसी है जी, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। बहुत से लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, बहुत से लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है। अभी तक कोई सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान का ये ऊँट किस करवट बैठेगा सियासत का आने वाले दिनों में। अफ़वाहें तो बहुत हैं। हमारे इस्लामाबाद के दोस्त बेहतर जानते हैं कि वहाँ क्या-क्या अफ़वाहें फैली हैं, क्या-क्या गुफ्तगूएँ हैं, क्या-क्या तज़किये हैं। माज़ी में ऐसा भी होता रहा है कि कोई खबरें फैलती थी, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, तो हम समझते कि शायद गप-शप है, लेकिन चंद दिनों के अंदर वो सच साबित हो जाती थी। अब कभी ऐसा भी हुआ है कि अफ़वाहें फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं, फिर बात आगे बढ़ती रहती है। नवाज़ शरीफ के आने का ताल्लुक एक सियासी अमल से भी है ठीक। और यकीनी तौर पर उनकी हेल्थ से तो है। अगर वो ट्रैवल करने की पोज़ीशन में हेल्थ उनकी ऐसी होती, तो शायद वो रिस्क वैसे भी ले लेते वापस आने का। लेकिन अब जैसे उन्होंने सऊदी अरब से वापस आने का रिस्क लिया था, अगरचे वापस गए थे और वापस जाने के बाद फिर जब आए तो फिर ज़ाहिर है कि एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे। तो मैं नहीं समझता कि इसका ताल्लुक सिर्फ ये जो पेश किया गया है इससे जोड़ना लाजमी नहीं है। ये सर्टिफिकेट तो आना ही था। यानी कि ठीक। जो आपको कोर्ट पूछे कि शहबाज शरीफ को पकड़ लें क्योंकि आप नहीं आ रहे, तो वो कहेंगे नहीं, मेरी सेहत ठीक नहीं है। वो कहेंगे सबूत दो, तो सबूत तो हासिल करने पड़ेंगे ना जी। सियासी फैसले का ताल्लुक इससे हटकर है जी। और मुल्क के हालात पर है और बहुत से ऐसे वेरिएबल हैं जिनका तज़किरा इस वक़्त शायद करना ज़्यादा मुनासिब ना हो। ठीक, सियासी फैसलों का ताल्लुक इससे हटकर है। शहजाद चौधरी साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से पहले कम अज़ कम पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक? देखिए, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी तो अय्याज़ सादिक साहब को होनी चाहिए कि उनका खर्चा बच गया हाँ, वो और लेने अब जाने जाके वाले थे। उनको जी। लाना नहीं पड़ेगा।
और तो ये तो एक उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, पीएमएलएन इसको कैसे देखेगी? ये तो पीएमएलएन की एक सवाबदीद पे है कि वो किस तरह देखते हैं। शायद एक धड़ा जो चाह रहा होगा कि वो जल्दी वापस आ जाएं, वो कुछ थोड़े से परेशान हो जाएंगे, और एक धड़ा जो कि ये चाह रहा है कि अगर वो दूर रहें तो शायद जो कशमकश है पीएमएलएन के अंदर वो इस तरह से करवट बैठे कि कुछ और लोगों का फ़ायदा हो जाए, लीडरशिप का मौका मिल जाए। तो बाहर सूरत ये पीएमएलएन की अपनी ज़ाती अंदरूनी किस्म की उनकी जंग है, और वो खुद ही इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, जब पीटीआई की हुकूमत है, तो वो तो मेरे हिसाब से जो समझ आता है वही आता है कि वो एक जब अदालत के सामने पेश होंगे पीटीआई की हुकूमत के दौरान, तो कोई रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है, वो गालिबन जेल में ही जाएंगे। तो जाहिर है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में तो नहीं आएंगे। तो पहला मरहला आता है फरवरी के, जो 27 फरवरी को एक लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद फिर 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है। अगर इन दोनों मार्चेस के नतीजे में पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ हिल जाती है या इसको तब्दील कर दिया जाता है या कोई नया स्ट्रक्चर आता है, जिसका मुझे कोई चांस नज़र नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की तबीयत, चाहे वो एंजियोग्राफी हो चुकी हो या ना हो चुकी हो, मुख्तलिफ हो सकती है। फिर उसके बाद उसके बाद जो मरहला है वो इलेक्शंस का। या तो पीटीआई खुद इलेक्शन अनाउंस कर दे जल्दी, या वक्त पे इलेक्शंस करवाए। फिर उसके बाद जो नतीजा तय होगा वो डिटर्मिन करेगा कि आया नवाज शरीफ साहब। हाँ, उससे पहले एक छोटा सा और भी है, वो इंटरिम गवर्नमेंट का है। किस किस्म की टर्म बनती है, पीटीआई का क्या असर रसूख होगा उसके अंदर, ये सारी चीज़ें। तो ये एक टाइम लाइन के ऊपर डिपेंडेंट ऑन दी एनवायरनमेंट के हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से बात बनती है, उस तरह से फैसला हो पाएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं। और दूसरी बात, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की तबीयत चूंकि बेहतर नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है इसको बहुत ज़्यादा मौजूए बहस बनाना भी मुनासिब नहीं है। उनको वक्त देना चाहिए, वो अपना इलाज करवाएं, और इलाज करवा के जब वो अपने आप को बेहतर महसूस करें, तो फिर जब भी मुनासिब होगा, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, उनको वापस आना पड़ेगा। आएंगे या आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि वो गए ही इसलिए नहीं गए थे यहाँ से कि वो जितनी जल्दी वापस आ जाएं। वो ज़ाहिर है हालात तो वाक़यात को देखते हुए वापस फैसला करेंगे। हालात तो तो जो ज़्यादा वाकई ज़रूरी जी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा जी। ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है कि आप ये देखिए कि जो मईशत है हमारी, जो हमारे सियासी हालात हैं, जो सियासत है इस वक्त, क्या मईशत को बेहतर कर सक पाएगी? मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। दूसरा, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होने हैं हमारे यहाँ कम से कम 3 बड़े सूबों के अंदर फौरी तौर पर, और उनके ऊपर क्या असरात आते हैं, उनसे क्या शक्ल उभरती नज़र आती है, क्या हमारी थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट इन प्लेस आएगी या ये नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सियासी हालात। पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स अलहदा है, नेशनल पॉलिटिक्स अलहदा है। नेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज़ अलहदा हैं। नवाज शरीफ साहब की ज़ात और शख्सियत का मसला है, तो उनकी ज़ात और शख्सियत उनकी हद तक ही रहने देना चाहिए। वो आएंगे, मेरा ख्याल है ज़रूर आएंगे, ये कहना कि कभी भी नहीं आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त आएंगे जब उनको ख़तरा यहाँ पे अदालतों का और किसी और तरह की सज़ा का कम से कम तर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर ज़िया साहब, डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर इलाज के बगैर पाकिस्तान वापस गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब के फिलहाल पाकिस्तान आने के इम्कानात खत्म हो गए? देखिए, मोहतरम सजाद मीर साहब ने जिस खूबसूरती से तज्जिया किया इस चीज़ का, और फिर हमारे चौधरी साहब ने, तो मेरे पास इजाफे की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। लेकिन मैं ज़रा सा कहते हैं ना, ज़्यादा ब्लंट तरीके से उस चीज़ को बयान करूँगा कि जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, ये उसी तरह की मेडिकल रिपोर्ट है कि जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स पे नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। यानी कि जिस तरह बिल्कुल सजाद मीर साहब ने दुरुस्त फरमाया, 100% दुरुस्त फरमाया कि इनका ये जो फैसला था सिर्फ ये इस वजह से नहीं हो रहा कि इनकी तबीयत नासाज है, ये सियासी अमल का हिस्सा है। तो जिस तरह से इन्होंने एक बहाना साजी करके, जो अब कहा जाता है मुबैना तौर पे बहाना साजी की, उसकी वजह से ये बैरून मुल्क चले गए, उसी तरह से ये जो रिपोर्ट है इन्होंने पेश कर दी है। पाकिस्तानी डॉक्टर फयाज शबाल नाम है, क्या नाम है उनका, कि जिन्होंने इस रिपोर्ट को मुरतब किया है। जो 3 सफ़े की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि जी क्योंकि पेंडेमिक है, इसलिए नवाज शरीफ साहब का जो एक्सपोजर है, अगर वो ज़्यादा भीड़ भाड़ में आएंगे, वो फ़ज़ाई सफ़र करेंगे, तो उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन फिर ताज्जुब ये होता है कि जब पाकिस्तान से आप देखते हैं वहाँ पर भी, लेकिन जो लोग देखते हैं नवाज शरीफ साहब का मिलना जुलना देखते हैं, जिस तरह से वो वहाँ पर लोगों में घुल मिल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पे कॉफ़ी पी रहे हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो उन चीज़ों की खुद ही नफ़ी हो जाती है कि जो 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 कहते हैं ना, ये तो डॉक्टर ने उनको कहा है कि वो खुली फजा में चहलकदमी करें और वहाँ पर लोगों से जो इंटरेक्शन है वो जारी रखें, हल्का फुल्का। जी, बड़ा सिलेक्टिव है ना भाई, बड़ा सिलेक्टिव है ना कि अगर हमने देखा है कि जब वो बाहर भी जाते तो उनके मुंह पे नकाब नहीं होता अक्सर,
ये नकाब उनकी थोड़ी पर होता है कि जो अगर इतना जिसकी जान को खातम बतहन इतना खतरा हो और इतना ज्यादा मुश्किल में हो तो वो बहुत ज्यादा एहतियात करेंगे कि ठीक है। और जब भी आपने देखा कि वो निकलते हैं तो उनके साथ 7-8 लोग 6-8 लोग उनके साथ होते हैं, गाड़ी में भी ठुसा के बैठते हैं। मतलब है वहां पे जो हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी तरह ये चीजें बयान की हैं। तो एक बात बिल्कुल से साबित होती है कि मतलब है उतनी गालिबन जो है तबीयत नासाज नहीं है जितना कहा जा रहा है, तासुर ये मिलता है। और दूसरी बात ये कि ये जो है कि जी उनके वापस आने का एक जो शोर मचा था, मेरे ख्याल में तमाम लोगों को इस बात का एहसास था कि अगर ये आएंगे तो किसी डील के नतीजे में आएंगे। और जब तक पीटीआई की हुकूमत यहाँ पर मौजूद है या उनको जरा सा भी इस बात का खतरा है कि आने की वजह से वो बरह रास्त जेल में जाएंगे, वो जेल की जो मुद्दत है क़याम की तवील भी हो सकती है, तो फिर हरगिज नहीं आएंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो भी इनकलाबीपन है और जो भी वो नजरियाती सियासत करते हैं, मुल्क से बाहर बैठ के तो उन्हें अच्छा लगता है करना, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि जो उनके कारकुन है वो समझते हैं कि जिस तरह से हमारे इनकलाबी सियासतदान आएंगे और नजरियात की बात करेंगे तो वो हमें वादे होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का जो बीमारी है इसमें सियासी उनसर ज्यादा है और तबीयत का उनसर कम है। और जाहिर है कि अगर डील का मुझे नहीं पता, एक बाज लोग इस्लामाबाद में मूना आलम ज्यादा अच्छा हमें बताएंगी कि जो डील की बात हो रही है, मुझे जो अंदाजा हो रहा है कि कोई डील इस तरह का जो एक होपा खड़ा किया गया था, इस तरह की चीज नहीं होने जा रही। और अगर डील होती है तो खुद एक गैर जमहूरी अमल होगा, एक बात। और दूसरी, अगर आप किसी हुकूमत को कबल वक्त रुखसत करेंगे, एक गलत रिवायत डाल रहे होंगे जिसका एहसास जो है इसके खिलाफ के भी संजीदा सियासतदानों को है। तो हम देख रहे हैं कि 2002 से हर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, हर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। तो पीटीआई के साथ भी यही होगा कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, 2022 का साल मुकम्मल करेंगे और 2023 में वक्त के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर इन्होंने कबल वक्त कॉल नहीं की, इसकी मैं कोई वजह नहीं देखता। जी ठीक। मुना आलम साहबा, डॉक्टर्स का मेडिकल रिपोर्ट में ये भी कहना है कि वो नवाज शरीफ साहब शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, जो उनकी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी है वो जारी रखें, लेकिन सफ़र से गुरेज करें, पाकिस्तान ना आ जाएं। वहाँ गए तो उन्हें सांस का मसला भी बन सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। किस हद तक उनके इम्कानात पाकिस्तान आने के ख़त्म हो गए? जी, तमाम साथियों से मुत्तफिक होकर ये बात कहती हूँ कि जो रिपोर्ट आई है वो खासी दिलचस्प है और खासी प्रिडिक्टेबल भी है। हमें पता था कि इसी किस्म की कोई रिपोर्ट यकीनन तश्कील दी जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, उसमें ये भी लिखा है कि कोविड में उनका सफर करना भी ठीक नहीं है, कि अगर वो कोविड में कोई फ्लाइट लेते हैं तो वो उनकी सेहत के लिए वो सफर करना डेंजरस है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाहिर है कोविड में कोई ऐसी फ्लाइट्स तो बंद नहीं हुई है। आई मीन आप जो टेस्ट वगैरह है, जिसकी भी जिस ममालिक की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर पूरी दुनिया सफर कर रही है और ये हवाई सफर पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में ये चीजें दर्ज हुई है। अच्छा, बात ये है कि रिपोर्ट की जहां तक ये जो डील वगैरह के तासुरात हैं, ये बात भी मैं सही समझती हूँ। एक तो गैर आईनी होना उसकी एक अलहदा बात है। गैर आईनी तो डील हमेशा से थी ना, लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से हमारी सियासत में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं और बड़ा एक काला बाब है वो हमारी सियासत का, जिसने भी जब भी की और जिन लोगों ने की उनकी तरफ से भी इट्स एज बैड एज ऑन देयर पार्ट एज वेल। लेकिन बात ये है कि देखिए, अब हमारा मीडिया खासा वाइब्रेंट है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जिन अवामिल के तहत मुल्क से बाहर गए, उसके ऊपर भी बहुत शोर मचा था। और वो भी एक, आप समझे कि एक देखने वाला समा था, एक देखने वाला वाकया था मुल्क की सियासी तारीख में, जब वो गए थे यहाँ से 2019 में, अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी इतना शोर शराबा हुआ था। वो भी जाहिर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी जरूर। और जिसकी वजह से एक और 2-3 उसकी चीजें नजर आती हैं, वो ये भी है कि हुकूमत ने कानूनी तौर पर चाराजोई करने का कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि गारंटर थे उनके खिलाफ चाराजोई की जाए। वो भी आप देखिए, हुकूमत 2 साल के एक ताखीर के बाद इस तरफ जा रहे हैं और अब वो ये बात कर रहे हैं। तो ये भी एक काफी एविडेंट चीज है कि 2 साल से हुकूमत ने क्यों इसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। हमेशा से शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे और वो 90 दिन तो बहुत पहले के कंप्लीट हो गए जिसके घर से नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। तो लिहाजा बात ये है कुल मिला के कि यकीनन उनका वापस आना बहुत डाउटफुल है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सेहत उसका अकेला वेरिएबल नहीं है, बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं। जब हालात साफगार होंगे तभी वो वापस आएंगे, सीधी सीधी बात है। अयाज सादिक साहब का जो बयान था जब इस साल के आगाज से पहले जो आया था, उससे तो उनकी पार्टी ने खुद को अपने आप को बहुत पहले का डिस्टेंस कर लिया था। बल्कि एक पार्टी का उनके इजलास हुआ था जिसपे जो उनकी थर्ड टियर वगैरह लीडरशिप है या जो उनके स्पोक्स पर्संस वगैरह हैं, उन्होंने भी ये बात पूछी थी। तो तमाम तर उनकी क़यादत ने कहा था, अदर देन अयाज सादिक साहब,
कि ये उनका कोई पर्सनल स्टेटमेंट था, उससे तमाम ने लाताल्लुकी का ऐलान किया था। तो गोया ये कि ये बात तो बहुत पहले से ही आया थी, तो लिहाजा इस तरह की कोई वापसी होने नहीं लगी है। और बल्कि एक और काबिल गौर बात यह है कि शहजाद अकबर साहब जो कि काफी इस चीज को परस्यू कर रहे थे, अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो खुद जा चुके हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को लाना था। तो हुकूमत के पार्ट से भी शायद अब इसके ऊपर कोई सच कोई चाराजोई ना हो, कोई एफर्ट ना हो, अदर देन के हम तमाम इसके ऊपर शोज करेंगे। ऑपोजिशन का, नून लीग का भी एक बयानिया आएगा, उन सबसे आप पूछें कि कब वापस आएंगे, तो उनके पास कोई क्लियर कट जवाब नहीं होता इस बात का। और हुकूमत से भी आप पूछें कि वो कब लाएंगे, तो उनके पास भी सिमिलर किस्म की सूरत हाल होगी। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट सामने आया कि फिलहाल इम्कानात नहीं है उनके पाकिस्तान वापस आने के। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से। आर्टिकल 74 और 75 को कालादम करार दिया गया है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।